एक बैड टाइम दिल्ली के लोगों के लिए भी आया है। दिल्ली सरकार ने जो पुराने वाहनों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, 1 जुलाई से, यानी अब जो आ रहा है 3 दिन बाद, 1 जुलाई से सरकार नियम लागू करने जा रही है। इसमें जो 10 साल के डीजल के वाहन हैं और 15 साल वाले पेट्रोल के वाहन हैं, इनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, और नंबर प्लेट को कैमरा लगा के स्कैन करेंगे और उस नंबर प्लेट से पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है, 10 या 15 साल। तो राजीव जी, जो मिग विमान है, जो पायलटों के लिए कॉफिन बन रहा है, जो ये कमर्शियल विमान एक्सीडेंट हुआ है 30-30 साल पुराने, इसको तो ये नहीं बदल रहे हैं। ये जो सड़कों पे पेट्रोल डीजल गाड़ी 10 साल 15 वाले पीछे पड़ गए हैं। मैंने कमेंट पढ़े हैं अपने, सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की दलाली करने पर सरकार उतरी हुई 100% है। और दूसरा आप देखेंगे संदीप जी, 1 जुलाई के बाद में हर पेट्रोल पंप पे दंगे होना शुरू हो जाएंगे, अब देख लेना। क्योंकि जो जिसके पास गाड़ी, अब पहले तो पैसे है नहीं गाड़ी खरीदने का, बड़ी मुश्किल से अगर वो सेकेंड हैंड गाड़ी लिया और 2-3 साल चला लिया और कहाँ 10 साल हो गई, उसके बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन में लड़ेगा ही ना जाके पेट्रोल पंप पे। हाँ, इतना लड़ेगा आदमी, आखिर पागल ही हो जाएगा ना लड़ लड़ के गाड़ी बेच। अच्छा, जब 10 साल के ऊपर का रूल आ जाएगा तो उसकी गाड़ी खरीदेगा कौन? स्क्रैप में भी नहीं बिकेगी गाड़ी, उसकी जीरो हो जाएंगी वैल्यू उसकी गाड़ी की। ऐसा तो अगर गाड़ी जब पुरानी हो जाती तो उसका आधा पाव छठा कुछ तो रेट आता, कोई ना कोई रेट से। अब तो कुछ भी नहीं, उसका जीरो हो जाएगा रेट अभी तो, जब गाड़ी चलने लगेगी। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि ये जो ईवी गाड़ियां हैं जो नहीं बिक रही है, चाइना से उसकी बैटरी आ रही है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए भी ये प्रयास किया जा रहा है। ईवी गाड़ी जो नहीं बिक पा रही इतना करने के बावजूद, क्या ये बात भी हो सकता है? हाँ, ईवी गाड़ी अभी जो प्रेजेंट मॉडल है ईवी गाड़ी में, उसमें तो जब आप गाड़ी लेते तो नया नया अच्छा दिखता आपको कि पेट्रोल नहीं भराना पड़ रहा, मगर जैसा 1-2 साल हो जाता है उसकी बैटरी हाथ दे देती है आपको। वो बैटरी का कॉस्ट इतना ज़्यादा रहता कि ऑलमोस्ट कार के बराबर का कॉस्ट रहता उसका नियरली। तो आप जितना पेट्रोल में बचाते उतना बैटरी में खर्च हो जा रहा है, एक ही बात है। तो वो और जो तीसरी बात यह है कि ये जो पेरिस कन्वेंशन था प्रदूषण को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ट्रंप तो वहां से निकल गया। ये पेरिस कन्वेंशन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, डीप स्टेट का एजेंडा है, उसको ये सरकार, मोदी सरकार और उसकी अन्य सरकारें ये लागू करने के लिए इतने आग्रही क्यों है? क्या समझौता किया? ये देश को बताते क्यों नहीं ये लोग? ये मोदी महाराज तो खाली एक्टिंग से ऊपर नहीं आते। वहाँ क्या बोले थे कि हमको दूसरे देश वाले ये क्लाइमेट के बारे में मत सिखाओ, हम वैदिक कल्चर है क्या क्या कि फेंक के आए थे। बाद में पूरा का पूरा वो पेरिस का वो क्लाइमेट का कंट्रोल का ही पूरा लागू कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोलते एक और करते एक। मोदी जी का क्या है, बोलते एक करते एक। तो इसके अंदर ये झांसे में अमेरिका तो आया नहीं, वो तो विड्रॉ करके निकल गया, अब बाकी लोग बजा रहे तुन। तो मिडिल क्लास पे ये दोहरी मार, एक तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, जबकि क्रूड ऑयल कम हो रहा है। दूसरा, हाउस होल्ड बचत खत्म हो गए, जीएसटी कर की अलग मार चल रही है, महंगाई। अभी हम जब गए तो हमारे घर का राशन जो है, जो 8-10 हजार का आता था वो 12-13 पहुंच गया, 2000 पता नहीं किधर बढ़ गया, वो पता ही नहीं चल रहा हमको उसमें। अब दाल का रेट लेके बैठे हैं, चावल का रेट लेके बैठे हैं, मिलाएंगे क्या हो रहा है, तो वहां बढ़ गया। तो और अब ये 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी लोग कहाँ बेचेगा, कैसे नई गाड़ी लेगा? ईएमआई रेट इतना हाई है, क्या करेगा लोग? नहीं भाई, आप देखो जो गाड़ी आपके पास अभी आपके पास समझ लो 10 साल पहले की गाड़ी है, अच्छी कंडीशन में है गाड़ी, आपको ऑफिस में आने जाने के लिए चाहिए। अब सडनली मालूम पड़ा कि ये गाड़ी जीरो हो गई, आप गैरेज से ही नहीं निकाल सकते। अच्छा, वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगी गाड़ी, आप बेच नहीं सकते उसको, क्या करेंगे गाड़ी? इसका बैकअप का मैकेनिज्म तो कुछ गवर्नमेंट दे नहीं रही है कि आप क्या करना गाड़ी को। खाली ये बोल रहे कि नहीं चला सकते आप, पेट्रोल नहीं देंगे, मतलब गाड़ी वेस्ट हो जाती है ना। बैकअप में क्या मतलब, कुछ वापस लेने का अगर कुछ है, क्या है, कुछ भी इसके अंदर वो नहीं है, कुछ एक्शन प्लान ही नहीं है इसके अंदर। ये पूरे मूर्खों की ये तुगलकी राष्ट्र चला रहे लोग, तुगलकी राज चला रहे। इन लोगों को दिमाग नहीं है कैसा गवर्नमेंट चलाना। इससे तो थोड़े धूर्त टाइप के लोग रहे
तो उसको झेल ले सकते हैं, मगर ये बेवकूफों को नहीं झेल सकते। बेवकूफों को तो शास्त्र भी मना करता है कि इनसे तो मित्रता क्या दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। हाँ